नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम एक्सेल का ही एक अनदर पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है पाइवट टेबल, राइट। तो ये हमारे पिवट टेबल एक्सेल का ही एक पार्ट है जिसमें बेसिकली आप किसी भी डेटा को समराइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पाइवट टेबल क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में दोस्तों को शेयर जरूर करें इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या होती है पीवट टेबल? ठीक है, तो पीवट टेबल क्या होता है कि आपका कोई भी डेटा है, ये एक ऑटो रिफ्रेश टेबल होती है, यानी कि काइंड ऑफ आप अपने डेटा का आप कभी भी अगर एक्सेल को डिफाइन करना चाहो तो दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक पार्ट होता है आपका रॉ डेटा और एक पार्ट होता है समरी। ठीक है, तो पाइवट टेबल का मेन यूज होता है वो होता है समरी डिफाइन करना। तो आप कोई भी समरी बनाना है, जनरली वी यूज सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ एंड सो ऑन। तो वो सारी चीजें आप एक सिंपल पिवट टेबल की मदद से कर सकते हो। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा आपकी एक्सेल की सीट को हैवी कर देती है। लेकिन बाकी अगर आपका कम डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा पे काम नहीं कर रहे हो, कम पिवट टेबल बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया एडवांस हो जाएगा। आपका क्या है, सिर्फ डेटा अपनी एक रॉ डेटा इसको कहेंगे, अगर हम रॉ डेटा को अपना अपना पेस्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग आपकी पाइवट टेबल में जाइए, वहाँ से रिफ्रेश करिए, पूरा समरी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पर फिल्टर करने के भी, जिसमें आप अपने डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिल्टर कर सकते हो, डेटा को सेट कर सकते हो, उसका लेआउट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक व्यू दिखाते हैं। तो पिवट टेबल होता क्या है? आई होप अभी तक आपको पिवट टेबल का मतलब समझ में आ गया होगा। पिवट टेबल का मतलब होता है कि आपको अपने डेटा की, जो भी आपको रॉ डेटा दिया गया है, उसकी एक समरी रेडी करनी है, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है या फिर कुछ डिटेल समरी भी बना सकते हो। तो वही उसके लिए आपका डेटा यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल के लिए। ठीक है, तो पिवट टेबल आप जब भी आप कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो पिवट टेबल बनाने के लिए आप अपना डेटा का रेंज सेलेक्ट करते हो इस तरह से जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सेल स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली वो रेंज को रीड कर लेगा। जो भी आपके कनेक्टेड सेल होंगे उस सेल को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं हम इस डेटा को क्रिएट क्रिएट तो जैसा कि जैसा कि समझ में आ रहा है कि पिवट टेबल, तो टेबल बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है। यानी कि हमें जो टेबल है वो इंसर्ट ऑप्शन से मिलेगी। तो सबसे पहला टेबल होता है टेबल्स के अंदर, आपको पाइवट टेबल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो कुछ लोग इसको पिवट टेबल बोलते हैं, कुछ लोग इसको पाइवट टेबल भी बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन जैसा आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू में इसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए पिवट टेबल देखो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इजीली अरेंज एंड समराइज द कॉम्प्लेक्स डेटा इन पिवट टेबल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, you can double click the value to see which detail value make the summarization total also. So there are certain other good parameter। आप कोई भी उस पर्टिकुलर जो समरी दी है, नंबर दिया हुआ है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बैकएंड में क्या डेटा है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पिवट टेबल पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हो, जैसा मैंने कहा था स्मार्ट एनफ है, इसने ऑटोमेटिकली जितना भी कनेक्टेड रेंज है वो यहाँ पर चेक कर लिया है। ठीक है, तो इसने बोला है सेल्स डेटा 500, तो ये सेल्स डेटा 500 है। यहाँ पर A1 से लेके H55 तक की आपकी रेंज सेलेक्ट ऑटोमेटिकली कर ली है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, यूज द एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये ऑप्शन अभी हम इग्नोर करते हैं। ये बेसिकली आपका यूज होता है जब आप कोई CSV टेक्स्ट या फिर ODBC कनेक्शन या फिर एक्सेस के डेटा से या फिर शेयर पॉइंट के डेटा से कनेक्टिविटी कर रहे हो, तब आपका ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स आता है। लेकिन उसका हमारा अभी इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर जब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि न्यू शीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ये चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको अपनी पिवट टेबल कहाँ बनानी है। क्या आपको सेम सीट में ही बनानी है जिसमें आप काम कर रहे हो, या किसी एग्जिस्टिंग सीट पे बनाना चाह रहे हो, किसी और सीट पे बनाना चाह रहे हो? तो हम कहते हैं कि भाई हमें माई मीन्स एग्जिस्टिंग सीट
को इसी जो पहले से एग्जिस्टिंग है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर कोई और सीट अवेलेबल होती या फिर इसी सीट के अंदर आपको काम करना है तो इसी सीट के अंदर बना सकते हो। अदरवाइज ये आपका न्यू सीट क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देगा, जो कि आपका डिफॉल्ट सेलेक्टर है। तो चलिए हम न्यू सीट से ही चलते हैं। हमने किया ओके। जैसे ही हमने ओके किया तो आप यहाँ देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली एक शीट 1 करके एक शीट क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा एक एरिया आपको दिया गया है, इस पे लिखा हुआ है पिवट टेबल 1। तो यानी कि जब आप आगे देखोगे, जब टेबल कैटेगरीज में जाओगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उसके कि क्या क्या यहाँ शो हो रहा है। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो ये है आपका पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के लिए यहाँ आपको जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो इधर राइट हैंड साइड में आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है पिवट टेबल फील्ड्स। इसका मतलब है जितने भी आपके फील्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आता है दो ऑप्शन, नए ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे ही आप पिवट टेबल बनाते हो। तो पिवट टेबल टूल्स करके एक दो ऑप्शन हो जाएंगे, उसमें एक एनालिसिस का पार्ट होता है, इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो। दूसरा होता है आपका डिजाइन। डिजाइन में आपका कोई अगर आपको पिवट टेबल का लेआउट डिजाइन करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है, लेकिन आप चाहो तो और भी बहुत सारे डिजाइन है, जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे तो पिवट टेबल उसी डिजाइन में आपकी क्रिएट होगी। सो लेट्स गो विद द डिफॉल्ट वन फॉर नाउ। ऑलराइट, it looks like this one. Anyone, maybe you can select the range. So that's all. Now अभी हमें क्या बनाना है कि हमारे पास सेल्स आईडी है, कस्टमर नेम है और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास अमाउंट है। तो हम ये करते हैं कि किस कस्टमर के पास कितने अमाउंट की सेल हुई। तो चलिए ये चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कस्टमर नेम। जैसे ही आप यहाँ पर कस्टमर नेम पेस्ट करोगे तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि यूनिक कस्टमर की डिटेल यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद आपको देखना है कि टोटल कितनी सेल हुई। तो यहाँ पर आप अमाउंट को जाइए और यहाँ वैल्यू में पेस्ट कर, यहाँ वैल्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये वैल्यूज का मिल रहा है। तो यानी कि इसमें सम लिखा हुआ है, तो यानी कि जो भी टोटल है इस कस्टमर के अगेंस्ट कितने अमाउंट की सेल्स हुई है वो इसने बता दिया है। तो अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फील्ड की डिटेल है, ये आपका होता है फिल्टर्स। फिल्टर का मतलब होता है कि आपको अपनी डेटा को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन स्टेटस और समथिंग, राइट। ये होता है कॉलम्स। अगर आपको मोर कॉलम दिखाने हैं, जैसे कि आपको अमाउंट है, अमाउंट के अलावा आपको कुछ और भी उसमें शो करना है, तो वो आप कॉलम्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है कि अपने डेटा को समरी कैसे रेडी करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ और भी ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐड किया है स्टेटस हेयर। तो यानी कि अब मुझे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के पास इतनी सेल्स कैंसिल हुई, इतना सेल कंप्लीट हुआ, इतना सेल पेंडिंग हुआ और टोटल इतना हुआ। देखा ना कितना बढ़िया समरी बना के दिया है इसने। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। साथ में अगर आप चाहो तो स्टेटस को ऐसे भी देख सकते हो, इसको फिल्टर में अगर मूव कर लोगे तो यहाँ पर आपको ये फिल्टर जैसा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कैंसिल में कितना है, एक एक करके आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक ही व्यू में देखना है तो आप यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, पूरा दिखाई देगा। और अगर आप एक एक फिल्टर करके चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पेमेंट मोड को यहाँ कर देता हूँ तो यहाँ पे अब मेरे पास पेमेंट मोड भी आ गया। देखिए मुझे सिर्फ कार्ड का पता करना है, तो ये मेरे हिसाब से कार्ड का पता चल जाएगा कि कार्ड, केवल कार्ड के लिए टोटल कैंसिल कितना हुआ है, कंप्लीट कितना हुआ है, पेंडिंग कितना हुआ है, एक एक कस्टमर का ये इन्फॉर्मेशन पता हो रहा है। देखिए अब हमारे पास डेटा कैसा है, डेटा इस तरह से दिया हुआ है जो कि आपका लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक समरी मिल रही है जो कि कुछ मेरे को दिखा रहा है कि ये किस तरह से आपका डेटा शो होना चाहिए था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ पिवट टेबल। पिवट टेबल में काफ़ी कुछ और जानेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे की वीडियो में हम पिवट टेबल के कुछ और फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आप, जैसे कि आपको डायनामिक रेंज करना है इसका। अगर रेंज आपका अभी क्या है कि इसने एक पर्टिकुलर रेंज लिया हुआ है, मान के चलिए मैंने 10 डेटा और बढ़ा दिया, इसमें कुछ और सेल्स और इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिया, ये डेटा आपका यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब इसको मैं अभी के लिए ग्रीन कर लेता हूँ, कुछ और कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे। तो आइडली मेरे पास अब इतना अमाउंट और बढ़ जाना चाहिए, यानी कि टोटल 63 और अमाउंट मेरा इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मैं इसका टोटल करके देखता हूँ, यहाँ से टोटल करोगे तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपका मैच होगा। ये देखिए, अभी मेरा अमाउंट आ रहा है 91000200। तो यहाँ पिवट टेबल में जाओगे तो 91000200 आपका ग्रांड टोटल आ रहा है। ओके। ओ, क्योंकि मैंने यहाँ कार्ड पर ये लगाया हुआ है 9191000200। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी ये 91000200 दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ लाइन और इंक्रीज कर दी है, मेरा ओवरऑल होना चाहिए 9163,200। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए किस रेंज कैसे आ करते हैं वो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, या फिर आप अपने आप सीखिए कि किस तरह से इसकी रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप पिवट टेबल पर अपनी प्रैक्टिस जरूर करिए इन 4 फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। इसके साथ आप प्ले कर सकते हो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर सम है, सम के साथ अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू फील्ड सीटिंग्स में और भी ऑप्शन मिलते हैं। काउंट क्या होता है, एवरेज, मैक्स, मिन, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप, जैसे कि मैंने काउंट कर दिया तो ये मुझे काउंट दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई। और सिमिलरली अगर मैं इसको सम कर देता हूँ तो ये मेरे को दिखाता है कि टोटल कितने रुपए की सेल हुई। तो ये भी एक फीचर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपका दिन बहुत शुभ रहे। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हुआ है, आपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए हमारे चैनल को। काफ़ी अच्छी वीडियो है, बहुत सारा हमारे पास मटेरियल है सीखने के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए, साथ में अपने दोस्तों को भी इनक्रेज करिए टू लर्न इट। थैंक यू सो मच।